चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अगर DE पैरेलल है BC के तो फाइंड EC, ठीक है, इन फर्स्ट पार्ट और AD इन सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी में भी सेम ही है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है DE पैरेलल टू BC, ठीक है। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो हम BBT थ्योरम लगा सकते हैं। तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। BPT प्रमेय द्वारा, ये आपको लिखना ही लिखना है जब भी आप ये यूज करेंगे, ठीक है, कंपलसरी है। तो यहाँ AD कितना है 1.5, यहाँ है 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ कुछ नहीं है तो आप x ले लेते हैं, ठीक है, x मान लो। ये क्वेश्चन आता ही आता है 1 मार्क में, डेफिनेटली पूछा जाता है हर बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया 30, ठीक है। तो 15 1 15, 15 2 30, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू 1/x, क्रॉस किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x, ठीक। तो यहाँ पर भी DE पैरेलल टू BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, ठीक है ना। यहाँ x आ गया, यहाँ 7.2, ऐसे लिखेंगे 1.8, 5.4, डेसिमल से डेसिमल गया, 18 1 18, 18 3 54, x अपॉन 7.2 इक्वल टू 1/3। x के लिए करेंगे तो ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो 7.2 अपॉन 3, ठीक है ना। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के। तो यहाँ पर हम जो अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, BPT प्रमेय के विपरीत, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपको समान रेशियो दिया होगा, अगर समान रेशियो है, ठीक है, अनुपात है, तो समांतर रेखाएं होंगी, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। जैसे इसमें हम ट्राई करते हैं, तो PE अपॉन EQ, तो 3 ठीक है, 3.9 अपॉन 3 सेंटीमीटर, डेसिमल हटाया, यहाँ आ गया, तो ये रेशियो आई। दूसरा PF अपॉन FR ले लिया हमने 3.6 अपॉन 2.4, इसको हमने हटाया तो कितना आएगा, इसको PF अपॉन FR किया तो 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। अब डेसिमल हटा दिया, ठीक है, 12 से डिडक्ट किया इसको, तो ठीक है 3 टाइम्स में जाएगा और ये 2 टाइम्स में जाएगा। अब ध्यान से देखो, PE एंड EQ एंड PF अपॉन FR ये बराबर नहीं है ना, तो EF पैरेलल नहीं होगा QR के, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करते हैं, PE अपॉन QE लिया 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटाया, ठीक है, 8 अपॉन 9, 5 से हमने इसको काटा है। दूसरा हम PF अपॉन FR ले लेते हैं, 8 अपॉन 9, सेम रेशियो है ना, तो PE अपॉन QE PF अपॉन FR, ठीक है ना, इक्वल टू 8 अपॉन 9, ठीक है। BPT प्रमेय के विपरीत, ठीक है, द्वारा EF पैरेलल किसके है QR के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको दिया है LM पैरेलल है CB के। LM कहाँ है, LM पैरेलल है CB के, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो LM पैरेलल है CB के, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको दो चीज पैरेलल दे रखी है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं AM अपॉन AB। ये इसलिए लिया क्योंकि प्रूफ में है AB, ठीक। आप LM अपॉन MB भी ले सकते हैं और AM अपॉन AB भी ले सकते हैं, इक्वल AL अपॉन AC, ठीक है। यहाँ लिखेंगे BPT प्रमेय के विपरीत,
इसका नाम है समीकरण 1। यहाँ पर आप त्रिभुज ए बी सी में ये लिखना नाम के लिए, ठीक है ना। अब दूसरा हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में। अब इसमें क्या दे रखा है, एल एन किसके पास समांतर है, सी डी के। वही हम सेम करेंगे, ए एन अपॉन ए डी और ए एल अपॉन ए सी, ये समीकरण 2। यहाँ पे भी बीपीटी प्रमेय के विपरीत। अब ध्यान से देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यहाँ ए एल अपॉन ए सी और ए एल अपॉन ए सी दोनों में सेम आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के ये जो तीन हमने लिए रखे हैं ये समानुपात में है। मतलब ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी बराबर ए एन अपॉन ए डी। प्रूफ क्या करना था आपको, ये दोनों दिखाना था, तो आप लिख दोगे अतः ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डीई पैरेलल किसके है, एसी के। तो सबसे पहले आप लिखो डीई पैरेलल एसी। अब पैरेलल दे रखा है तो हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डीई, तो अब यहाँ पर हम विधि लगा लेंगे बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी, और यहाँ पर हम लेंगे अपॉन बीई अपॉन ईसी, ठीक है, बी अपॉन ईसी। बीपीटी प्रमेय द्वारा इसका समीकरण 1। दूसरा दे रखा है डीएफ पैरेलल टू एई, यहाँ है हमारा डीएफ पैरेलल टू एई। अब ये दो लेना है हमें, तो अगेन आ जाएगा बीडी अपॉन एडी और बीएफ अपॉन एफ ई। क्वेश्चन 2, ये भी बीपीटी प्रमेय द्वारा समीकरण 1 तथा 2 से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बीडी और एडी, यहाँ भी बीडी और एडी, तो ये बीडी अपॉन एडी किसके बराबर है, बीई अपॉन ईसी के, और बीडी अपॉन एडी किसके बराबर है, बीएफ अपॉन एफई के, है ना। एफ ई, ठीक है। अब जब हम इसको देखेंगे कि दोनों दे रखा है, तो अब ये किसके बराबर आ गया, ये चीज दे रखी है हमें, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। यहाँ देखो बीई अपॉन ई सी और बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डीई पैरेलल टू ओ क्यू है, ठीक है। तो पहले डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ये और ये पैरेलल है, तो बाय बीपीटी थ्योरम हम क्या लिखेंगे, पीई अपॉन ई क्यू, ठीक है, इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन 1। फिर दूसरा क्या कह रहा है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो फिर से क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये इक्वेशन नंबर 2। रीजन लिखना है बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से हिंदी में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर पीडी और डीओ, ठीक है, पीडी और डीओ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल किसके आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। ध्यान देते हैं पी अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, और अगर इस तरीके से कंडीशन हमारी बनती है तो हम लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स
ऑफ बीपीटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम के विपरीत। ठीक है, हिंदी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली, शो दैट AB पैरेलल टू PQ, ठीक है, AC पैरेलल टू PR एंड BC, और आपको शो क्या करना है कि जो BC है वो पैरेलल किसके है, QR के। तो जो आपको पहले दे रखा है पैरेलल, हम उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। हिंदी में आकृति में क्रमशः OP, OQ एंड OR पर स्थित है बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के। दर्शाइए कि BC QR के पैरेलल होगा। ठीक है, हल पहले आपको दिया है AB पैरेलल टू PQ, कहाँ है AB पैरेलल टू PQ, तो आप क्या लिखोगे, पहले यहाँ AO अपॉन PA, ठीक है, BO अपॉन BQ, यहाँ लिखेंगे बाय BPT थ्योरम। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा आपको दिया हुआ है AC पैरेलल टू PR। अब AC पैरेलल टू PR है तो आप क्या लिखोगे, AO अपॉन AP स्क्वायर टू OC अपॉन CR। AC पैरेलल है PR के तो AO अपॉन AP तो OC अपॉन CR। ठीक है, यहाँ ये इक्वेशन 2, ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे BPT थ्योरम। ठीक है, अब ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब AO अपॉन AP, ठीक है, दोनों में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, BO अपॉन BQ स्क्वायर टू OC अपॉन CR। यहाँ पर हम आते हैं, देखिए BO अपॉन BQ OC अपॉन OR, ठीक है, ये अनुपात या रेशियो में दे रखा है और जब ये कंडीशन बनेगी तो ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, किसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं BC पैरेलल है QR के, ठीक, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD जो है ट्रेपेजियम है, in which AB parallel to CD and its diagonal intersect at the point O, show that AO upon BO और CO upon DO। ठीक है, हिंदी में ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल टू CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO है। सबसे पहले बेटा इसको हमें करेक्ट कर लेना है कि ये AO अपॉन CO, मतलब ये इधर ले आओ और ये इधर ले जाओ, ठीक है, और BO अपॉन DO। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम, इंग्लिश में और हिंदी में समलंब। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपको दिया है जिसमें AB किसके पैरेलल है, DC के। ठीक, और आपको दिखाना क्या है, दर्शाना क्या है कि AO अपॉन CO और BO अपॉन DO। ठीक है, आप एक रचना करेंगे, रचना क्या, जो यहाँ से एक लाइन EO, ठीक है, ये E, ठीक, ये आप समांतर लेंगे। ठीक है, EO समांतर DC, ठीक है, और EO जो है वो समांतर DC के भी होगा या CD के भी और ये AB के भी। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो ये दोनों समांतर, तीनों समांतर हो गए। ठीक, तो अब त्रिभुज हमने ले लिया ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में, और ABD में जब लिया है तो EO किसके पैरेलल है, AB के, और जब ये पैरेलल हमें मिल गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AE अपॉन ED और BO अपॉन
डीओ, ठीक है, बीपीटी प्रमेय या थ्योरम, ठीक, समीकरण 1, ठीक है ना, ये ले लिया हमने। अब त्रिभुज ए डी सी में ले लिया हमने, ईओ किसके समांतर है, सी डी के, और जब ये समांतर हमें सी डी दे रहा है तो हम क्या ले लेंगे, ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी, ये समीकरण 2 बीपीटी प्रमेय, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए ई और ई डी, ए ई और ई डी दोनों में आ रहा है, तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे, तो बी ओ अपॉन डी ओ और ए ओ अपॉन ओ सी, यही हमें लाना था, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, और जो दिया है सवाल में वैसे करने के लिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको आप इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें आपको देखना है कि इससे 9th वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम दिया था और इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, मतलब ये जो डायगोनल्स हैं वो O पे कट कर रहे हैं, सच दैट AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये इस बार आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि ट्रेपेजियम है। ये चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO हो जाए और बराबर है CO अपॉन DO के। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। इसको फिर से हम वही करेंगे क्योंकि AO अपॉन OC होता है ना, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। ये आप लिखेंगे दिया है, ठीक है, और इसका लिखेंगे समीकरण 1। रचना आपको यहाँ करनी होगी, रचना, ठीक है, ई ओ, और इस बार ई ओ समांतर आप ले लेंगे किसके, डीसी के, सिर्फ ये डीसी के भी समांतर है, ठीक है ना। और आपको बताना क्या है, दर्शाना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, सबसे पहले ये EO इसके समांतर है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में EO समांतर है DC के, तो क्या लिखा जाएगा, AE अपॉन ED और AO अपॉन OC, ठीक है। ये हमने इसके समांतर था तो हमने इसको ले लिया, इसको लिखेंगे समीकरण 1 बीपीटी प्रमेय द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये आपका समीकरण 2 था, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो अब यहाँ लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो AO अपॉन CO या OC और CO बात एक है, ठीक है, ये और ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला जो है वो बराबर होगा, ठीक है ना, मतलब AE अपॉन ED, ठीक है, बराबर किसके होगा, BO अपॉन DO के। अब देखते हैं AE अपॉन ED BO अपॉन OD के, ये वाला चीज दिख रहा है ना। अब जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, EO किसके समांतर है, AB के, ठीक है, बीपीटी प्रमेय के विपरीत द्वारा, ठीक है। आपको EO AB के पैरेलल दिख गया,
अब अतः हमने रचना की थी कि EO किसके पैरेलल है, CD के, और अभी अभी EO किसके पैरेलल आ गया है, AB के। AB CD ये भी आपस में पैरेलल है। अब AB और CD आपस में पैरेलल हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।